अगर मैं बात करूँ एक ऐसे सप्लीमेंट के बारे में जो सबसे ज़्यादा रिसर्च है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, एट द सेम टाइम सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, तो मैं बात करने वाला हूँ क्रिएटिन के बारे में। मैंने अभी अपना 3 महीने का क्रिएटिन साइकिल कंप्लीट किया हुआ है। इसमें मेरा क्या स्ट्रेंथ इंक्रीज़ हुआ, क्या मेरा मसल मास इंक्रीज़ हुआ इन रियल टर्म्स, नॉट कि मैं बस तुम्हें वीडियो के लिए बता दूँ, एंड क्या मेरा हेयर लॉस हुआ, सब कुछ इस वीडियो में इन डेप्थ जानने वाले हैं। फ्रॉम नोइंग क्रिएटिन क्या है, इससे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या स्टडीज़ भी है, क्या रिसर्चेस बोलते हैं। तो देखो, क्रिएटिन एक डाइपेप्टाइड है। डाइपेप्टाइड मतलब ये 2 से ज़्यादा अमीनो एसिड से मिलके बने हुए होते हैं। हमारी बॉडी खुद अपना क्रिएटिन बनाती है, ये लीवर एंड किडनी बनाती है, एंड ये हमारे मसल में स्टोर होता है। तो अगर तुम्हें कोई ऐसा बोलता है कि ये स्टेरॉइड है या कोई केमिकल है जो किसी लैब में बना हुआ है, तो ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा रिसर्च क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे हुआ है, तो इस वीडियो में हम लोग क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट पे ही बात करने वाले हैं। एंड अगर तुम मार्केट में जा रहे हो क्रिएटिन खरीदने के लिए, तुम्हें क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट ही खरीदना है। अगर मैं रियल टर्म्स में तुम्हें बताऊं तो एकदम से मैजिकल भी चेंज नहीं होता है, जितना हाइप इसके बारे में है कि क्रिएटिन लोगे 1 हफ्ते में तुम्हारा बेंच प्रेस एकदम से 15-20 किलो बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। ये इंजेक्टेबल टेस्टोस्टेरोन नहीं है, तो एकदम से नाइट एंड डे का डिफरेंस नहीं होगा। डेफिनेटली स्ट्रेंथ में तुम्हें एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखने को मिलेगा आफ्टर हैविंग फॉर अ मंथ। 1 महीने के बाद अपने लिफ्ट में थोड़ा सा तुम स्ट्रांग फील करोगे, थोड़ा सा 2-3 रेप तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। एंड अगर मैं हाइपरट्रॉफी की बात करूं, मसल मास की बात करूं, तो नेचुरली उसे ट्रैक करना काफ़ी मुश्किल है। तो सॉरी, मैं तुम्हें मसल मास के रिगार्डिंग नहीं बता सकता, बट हाँ, तुम थोड़ा फुलर नज़र आओगे, क्योंकि ये तुम्हारे मसल में पानी होल्ड करता है, वाटर होल्ड करता है, जिससे तुम्हारा जो मसल है थोड़ा फुलर नज़र आते हैं। एंड अगर मैं रिसर्चेस की बात करूं तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ने भी इस बात को कंक्लूड किया था 2017 में कि अगर तुम क्रिएटिन कंज्यूम करते हो तो तुम्हारा स्ट्रेंथ लेवल एंड तुम्हारा मसल मास लेवल एक सिग्निफिकेंट अमाउंट से इंक्रीज़ करता है। तो अगर तुम इस रिसर्च के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो, मैंने इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो जाके तुम चेकआउट कर सकते हो। जब भी तुम वर्कआउट करते हो, तुम्हारी बॉडी एटीपी यूज़ करती है फॉर इट्स एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। एटीपी मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये बेसिकली एनर्जी का करेंसी होता है। एग्जांपल लो कि अगर तुम कोई कार ड्राइव कर रहे हो, तो जो तुम उसमें पेट्रोल फ्यूल करते हो तब कार चलती है, उसी हिसाब से एटीपी तुम्हारी बॉडी के लिए है। जितना ज़्यादा एटीपी रहेगा, तुम्हारी बॉडी उतना एफिशिएंटली वर्कआउट कर पाएगी या फिर डे टू डे एक्टिविटी कर पाएगी। अगर मैं थोड़ा केमिस्ट्री में जाऊँ, तो जब तुम वर्कआउट करोगे, तुम्हारा एटीपी का 3 बॉन्ड ऑफ फॉस्फेट में से 1 बॉन्ड टूट जाता है, विच रिजल्ट इन डाइफॉस्फेट। जब तुम क्रिएटिन से अपनी बॉडी को सप्लीमेंट करते हो, ये तुम्हारा एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, एंड एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज करने से तुम्हारा एनर्जी रिजर्व हाई हो जाते हैं, तुम एफिशिएंटली वर्कआउट कर पाते हो, ज़्यादा लोड उठा पाते हो, ज़्यादा रेप्स परफॉर्म कर पाते हो, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हें मसल हाइपरट्रॉफी में भी हेल्प करता है। ये तुम्हारा एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, जिससे तुम ज़्यादा देर तक वर्कआउट कर पाते हो, ज़्यादा लोड उठा पाते हो। अगर कोई एथलीट है, वो ज़्यादा देर तक भाग सकता है। अगर कोई स्प्रिंटर है, वो एकदम इंस्टेंटली भाग सकता है। अगर कोई वेट लिफ्टर है, पावर लिफ्टर है, तो वो ज़्यादा वेट उठा सकता है। तो ये हर क्लास ऑफ एथलीट के लिए गो टू सप्लीमेंट है। एंड एट द सेम टाइम अगर कोई स्टूडेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, कोई सीईओ है, अपने बिजनेस पे काम कर रहा है, तो वहाँ पे भी क्रिएटिन बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि रिसर्चेस ने भी ऐसा प्रूव किया है कि क्रिएटिन तुम्हारे मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, तुम्हारे मेंटल फोकस को इंक्रीज करता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं हेयर लॉस की बात करूं तो तुम्हारा हेयर लॉस नहीं होगा। अगर जेनेटिकली नहीं हो रहा है तो हेयर लॉस नहीं होगा, बट हाँ, अगर जेनेटिकली हो रहा है तो कुछ केसेस में क्रिएटिन डीएचटी लेवल को इंक्रीज करता है, जिससे तुम्हारा हेयर लॉस थोड़ा ट्रिगर हो सकता है। अगर मैं इसका रियल डाउन साइड बोलूँ तो मैंने पहले वीक में इसका लोडिंग फेज किया था। लोडिंग फेज में बेसिकली तुम काफ़ी हाई अमाउंट ऑफ क्रिएटिन कंज्यूम करते हो अपने पहले वीक में, एक सैचुरेशन लिमिट तक पहुँचने के लिए। तो मैंने जब वो कंज्यूम किया था तो मुझे अपसेट स्टमक हो गया था। तो तुम वहाँ पे देख लेना, हालांकि ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, बहुत लोगों में ये नहीं भी होता है। तो अगर तुम्हें होता है, 3 से 5 ग्राम का जो इसका रिकमेंडेड अमाउंट है, जो इसके साथ एक स्कूप मिलेगा तुम्हें, उससे कंज्यूम करना स्टार्ट कर। तुम्हारा वेट स्केल पे 1-2 किलो ज़्यादा नज़र आ सकता है, क्योंकि तुम्हारी बॉडी वाटर होल्ड करती है मसल्स में, जिससे तुम्हारे मसल्स इवन फुलर नज़र आएंगे। तो माइट भी तुम्हारा स्केल पे वेट ज़्यादा नज़र आए, बट इट इज़ नॉट फैट, वो फैट नहीं है। इट जस्ट कि तुम्हारी बॉडी वाटर होल्ड कर रही है, जिससे तुम थोड़ा ज़्यादा फुलर नज़र आओगे, तुम्हारा मसल्स और अच्छा नज़र आएगा। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने तुम्हें बताया था कि क्रिएटिन बहुत ही कंट्रोवर्शियल सप्लीमेंट है, एंड इसका रीज़न है कि काफ़ी सारे मिथ्स हैं इसके सराउंडिंग। सबसे बड़ा मिथ है कि इसे यूज़ करने से ब्लोटिंग होता है।
तो देखो ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे स्किन के नीचे पानी होल्ड नहीं करता, तुम्हारे मसल में पानी होल्ड करता है। इनफैक्ट जब तुम क्रिएटिन यूज़ करते हो तुम थोड़ा ज़्यादा शार्प नज़र आते हो, थोड़ा ज़्यादा फुलर नज़र आते हो, क्योंकि जब तुम कटिंग करते हो काफ़ी ज़्यादा तुम्हारा वाटर जो है वो निकल जाता है, डिप्लीट हो जाता है, जिसके कारण बहुत लोग फ्लैट नज़र आते हैं। वहाँ पे क्रिएटिन इनफैक्ट तुम्हें हेल्प करने वाला है, थोड़ा तुम्हारा मसल फुलर नज़र आएगा, थोड़ा ज़्यादा लीनर तुम नज़र आओगे। एक और जो बहुत बड़ा मिथ है कि इसे यूज़ करने से हेयर फॉल होता है, जैसा मैंने तुम्हें बताया कुछ रिसर्च में ऐसा आया था कि तुम्हारे DHT लेवल को इंक्रीज़ करता है। बट देखो DHT काफ़ी सारी अदर एक्टिविटी से भी इंक्रीज़ हो सकता है। अगर तुम वेट लिफ्टिंग करते हो, अगर तुम स्पोर्ट्स खेलते हो, कोई भी ऐसा काम जिसमें कि तुम्हारा थोड़ा फिजिकल एंड्योरेंस होता है, वहाँ पे DHT इंक्रीज़ करता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम वर्कआउट करना छोड़ दोगे। तो ऐसा कहीं पे डायरेक्ट लिंक, कोई वैसा डायरेक्ट रिसर्च नहीं है क्रिएटिन यूज़ किया हेयर लॉस हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक और जो मिथ है कि इसे यूज़ करने से किडनी एंड लीवर डैमेज होता है, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा वैसे भी हाइड्रेशन ऑन पॉइंट नहीं है, अगर तुम अपना वाटर इनटेक सफिशिएंट नहीं रखोगे, एट द सेम टाइम तुम्हारा लाइफ स्टाइल खराब है, वहाँ पे अगर तुम क्रिएटिन नहीं भी यूज़ करोगे फिर भी तुम्हारा लीवर एंड किडनी डैमेज होगा। तो इसे अवॉइड करने के लिए अपना हाइड्रेशन ऑन पॉइंट रखो, अपना वाटर इनटेक 3 से 4 लीटर, मैक्स टू मैक्स 5 लीटर वहाँ तक लेके जा सकते हो अगर तुम्हारा प्रोटीन इंटेक काफ़ी ज़्यादा है तो। लेकिन हाँ, अगर तुम लीवर एंड किडनी के क्रॉनिक डिजीज से जूझ रहे हो, अगर तुम्हारा हिस्ट्री रहा है, तो वहाँ पे मैं तुम्हें ज़रूर रिकमेंड करूँगा अपनी हेल्थ केयर प्रोफेशनल से या जो तुम्हारा फिजिशियन है उससे कंसल्ट करना। लेकिन आम आदमी के लिए, आम जनता के लिए कोई भी ज़रूरी नहीं है, तुम आराम से बेफिक्र होकर क्रिएटिन कंज्यूम कर सकते हो। तो अगर मैं अंत में इसे कंक्लूड करूं तो क्रिएटिन इज द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, मोस्ट वैल्यू फॉर मनी सप्लीमेंट, एंड ये वन ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट है फॉर नेचुरल लिफ्टर या फिर कोई भी, अगर तुम एथलीट हो, अगर तुम स्प्रिंटर हो, अगर तुम किसी भी टाइप का स्पोर्ट्स खेलते हो, वहाँ भी क्रिएटिन बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एट द सेम टाइम इसके रिसर्चेस स्टूडेंट एंड जो लोग भी ऐसे मेंटल वर्क कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है। तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस सप्लीमेंट। अगर मैं ब्रांड की बात करूं तो मैं मसल बेज का यूज़ करता हूं। अदर कोई अगर ब्रांड तुम यूज़ कर रहे हो या फिर अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा रिपरकशन देखने को मिला, ये सारा कुछ तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम्हारी कोई और भी क्वेरी है तुम वो भी बता सकते हो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो, जाके फॉलो कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाके सब्सक्राइब कर लेना। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, सी यू।